Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. I hope that you all will be fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग। और अब काउंसलिंग होने वाली है जेके कॉस्ट की भी और जेके बोपी की भी, ठीक है। अब पहले मुझे लगता है कि ये कंडक्ट करेंगे काउंसलिंग ऑफ स्क्वाश कश्मीर, उसके बाद जेके बोपी की होगी, क्योंकि कश्मीर स्क्वाश कश्मीर का जो है रिजल्ट है वो पहले ही निकला। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था 15 जुलाई तक रिजल्ट आएगा। अब देखो, अब आ ही गया ना। मैंने मैम से भी बात की थी, उसने भी बोला था 15 जुलाई निकलेगा, उसने भी सच बोला था। ठीक, तो आप काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि हम कैसे प्रेफरेंस रखेंगे कॉलेजेस की, कौन सा कॉलेज पहले रखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा रखेंगे, थर्ड नंबर पे कौन सा रखेंगे। ठीक है, इसी के रिलेटेड में मैंने आज का ये वीडियो लाया है। ठीक, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे अपने मार्क्स अपने पॉइंट्स विद रैंक शेयर करना मेरे साथ। उसके उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूँगा कि आप कैसे कॉलेज की प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। अगर जो काउंसलिंग है अगर वो ऑनलाइन होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक, अगर ऑफलाइन होती है तो कोई मसला नहीं है, फिर वहाँ पे एक दूसरे से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने क्या रखा, जो आपका मतलब जो आपके पहले 500 रैंक वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा पता होता है। तो अगर ऑनलाइन होगी तो प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे ऑफलाइन हो जाएगी या काउंसलिंग, चाहे ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन हो जाएगी तो उस दिन मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह, वहाँ पे मैं भी होऊंगा वहाँ पे। तो अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं, पहले काउंसलिंग कब हो जाएगी, इसको लगता है तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे, उसके बाद जेके बोपी वाले आपको, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो आपको रैंक वाइज वहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले 500 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट्स पहले उनको बुलाया जाएगा, मैं मतलब अभी रफली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 500 रैंक के बाद जितने भी स्टूडेंट्स है मतलब 1000 तक उनको बुलाया जाएगा, ठीक। टाइमिंग भी होती है 11 टू आई थिंक 9 टू 11 होती है शायद, अभी मुझे पूरा नहीं पता टाइमिंग का। तो ये टाइमिंग रहेगी आपको, ठीक है। और आपका जो आपकी जो काउंसलिंग है वो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, ठीक। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एज कंप्यूटर प्रीवियस ईयर जो इस साल कट ऑफ रहेगा, आई थिंक सेम ही रहेगा। आप यहाँ पे देखो, पहले जो टॉप पोस्ट है, देखो पिछले साल टॉप मोस्ट पोजीशन जो स्टूडेंट था, ठीक है, उसको कितने पॉइंट्स आए थे, उसको आए थे 122, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है। इस साल जो स्टूडेंट है जिसने टॉप पोजीशन लाई है उसको है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 147.25, जिसको रैंक 1 है, ठीक है। इसका नाम है दैट्स अब्दुल मजीद शेख, ठीक है। इसको रैंक फर्स्ट है और इसको कितने पॉइंट्स है 147। अब हम देखेंगे 122 पॉइंट्स तक कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे जब आप जाओगे 122, 122, ठीक। मैं फिर बोलूँगा इसी के कंपैरिजन से तो कट ऑफ क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो आप 122, हाँ ये रहा 122 पे जो स्टूडेंट है उसको रैंक है 38। तो मतलब कितने स्टूडेंट्स ने मतलब पिछले साल के कंपैरिजन से रैंक ऊपर हासिल की, 38 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो ये 38 मतलब आप बोलोगे कि 38 सीट्स अब कम हो जाएगी, नहीं, कम नहीं होगी। मुझे लगता है कि कट ऑफ डिक्रीज ही होगा, क्यों, क्योंकि 850 प्लस सीट्स इंक्रीज हो गई। तो 38 ज़्यादा कि 850, 850 है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है 850 सीट्स अगर आप इंक्रीज हो गई, यहाँ से 38 स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऊपर, देन डेट ऑफ 122, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इस साल कट ऑफ है या तो वो सेम रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे ही जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद अगर मैं काउंसलिंग की आपकी बात करूं, मैंने बोला 10 या 15 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। अब काउंसलिंग कैसे करनी है आपको, ठीक है। जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकाले, अगर ऑनलाइन थी, मैं ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग थी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके पास जाना है जो मतलब इसका माहिर होगा, किसका काउंसलिंग के बारे में, जिसको मतलब सारा कुछ पता होगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को मतलब कोई नहीं होगा तो वो मुझे डीएम कर सकता है टेलीग्राम ग्रुप पे, सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ यार, शी कैन टेल मी, ठीक है। वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसकी काउंसलिंग खुद करूँगा, ठीक है। और उसको अगर किसी को कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट भी नहीं आया बनाना आया, ठीक है, उसको नहीं देना आया, तो वो भी कर लेना मैसेज मुझे, ठीक है। उसको मैं लिस्ट बना के दूंगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर मार्क्स, ठीक है।
अगर फॉर एग्जांपल आपका जो ये है जो आपको काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो काउंसलिंग फॉर्म आपका फिल कर रहा है, वहाँ पे आपको रैंक लिखनी है उसमें काउंसलिंग फॉर्म में, ठीक है, रैंक लिखनी है, पॉइंट्स लिखनी है, नेम, ये सब आपको पता होगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे कॉलेज एक कॉलेज स्लॉट मिलेगा ऐसे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये स्टूडेंट्स में नहीं दिए होंगे, ठीक है। ये पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट ये मिला के होते हैं, ठीक है। ये पहले गवर्नमेंट नहीं होती है, पहले फिर उसके बाद प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट ये मिक्स होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले पहले प्रेफरेंसेस पे क्या करना है, आपको रखने हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। बट उसको पता होना चाहिए, जो आपका जो काउंसलिंग फॉर्म भर रहा है ना, उसको पता होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज कौन है कश्मीर में एंड आउटसाइड द कश्मीर, और सेमी गवर्नमेंट कौन है कश्मीर में एंड आउटसाइड द कश्मीर, एज वेल एज प्राइवेट कौन सा है इन कश्मीर एज वेल एज इन आउटसाइड ऑफ द कश्मीर, ठीक है। उसको ये सारा पता होना चाहिए। लिखा आपने पहले गवर्नमेंट कॉलेज एज, मतलब एज पर योर मार्क्स, एज पर योर रैंक, एज पर योर पॉइंट्स, आपको गवर्नमेंट कॉलेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सेमी गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का ये खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद लिखना है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके बाद लिखना है प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। प्राइवेट आप लास्ट में लिख लेना। अगर आप बीच में लिखोगे ना, तो फॉर एग्जांपल आपका जो कट ऑफ है, आपके जो पॉइंट्स है वो गवर्नमेंट में नहीं फॉल कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपने प्राइवेट लिखा तो आपको वो एनी हाउ वो जरूर देंगे आपको प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट में कट ऑफ लो हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती मत कर लेना। जो आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं ना काउंसलिंग का, वो मतलब उसको पता होना चाहिए गवर्नमेंट कौन सा है, प्राइवेट कौन सा है और सेमी गवर्नमेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद वो कोई गलती नहीं करेगा। अब क्या कैसे करने हैं, आप क्या करना है, यहाँ पे देखो आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सिक्किम सोरा की, ठीक है, सिक्किम की, इसमें होते हैं इंटेक कैपेसिटी 50 सीट्स, इसमें इंटेक कैपेसिटी होती है। अब क्या होता है बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 रैंक तक यहाँ यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है 50 रैंक वाला, ठीक है। इसको कितने पॉइंट से 118, यहाँ पे देखो आप, फॉर एग्जाम्पल 180 वाला है, इसको 50 में, इस इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीट में भी, जो टॉपर्स होते हैं इनको नीट में भी सिलेक्शन होती है, ठीक है। वो सीट फिर छोड़ देते हैं इसकी, तो फिर किसी और को मिल जाती है, तो ये फ़ायदा है इसमें। और कोई मतलब कैंसिल ही करता है, कोई एडमिशन ही नहीं करता बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि अगर वो अच्छा होता है, अगर उसको कॉन्फिडेंस होता है मेरा नेक्स्ट ईयर नीट में हो जाएगी ये सिलेक्शन, तो वो छोड़ देता है सीट, तो उसका उसकी जो सीट है वो प्रिजर्व रहती है, ठीक है, वो दूसरे को मिल जाती है, ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इनमें से आप बोलोगे कि आप 50 जो पहले 50 है इनको सब को क्या मिलेगा सिकमस, बट इसमें ये भी है ना कि कोई किसी को नीट में सिलेक्शन हुई होगी, ठीक है, या कोई एडमिशन ही नहीं करेगा, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको 100 प्लस आ रहे हैं तो आप लिख लेना कि आपको मिल जाएगी किस में सिक्किम में आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है, या 110 जिसको भी है प्लस 110 प्लस जिनको भी है उनको सिक्किम में सीट मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसको है 118, उसको क्या करना है, उसको पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, उसको एनी हाउ रखना है पहले नंबर पे, ठीक है, सिक्किम्स, ठीक, उसको वो मिल जाएगा एनी हाउ, ठीक। उसके बाद उसको जीएमसी श्रीनगर, जिसको शीरीन बाग, ठीक है, शीरीन बाग वो तो शीरीन बाग इज अंडर द जीएमसी श्रीनगर, ठीक है, बट जीएमसी श्रीनगर में है उसमें खाली पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं और शीरीन बाग में बीएससी नर्सिंग होते हैं, ठीक है, वो इसी के साथ है। तो उसको क्या करना है, ऐसे अगर वो यही दो लिखेगा ना, यही दो ये प्रेफरेंस में, तो उसको मिल जाएगा दोनों में एक कॉलेज, बट उसको अगर उसको सिक्किम भी उसको मिल सकता है, शीरीन बाग मिल जाएगा उसको। अब अगर कोई स्टूडेंट है उसको है फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, उसको है 90 पॉइंट्स, 90 प्लस, ठीक, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट उसको 90 पॉइंट्स है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या उसको क्या करना है, वो रखेगा सिक्किम सोरा बट उसको नहीं मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, जीएमसी श्रीनगर रखेगा, शीरीन बाग मैंने आपको बोला उसमें मिल जाएगा उसको, बट सिक्किम में उसको चांसेस नहीं है मिलने की। अगर सेकंड या थर्ड राउंड हुआ तो उसके बाद कुछ सीट्स वैकेंट होती है, तो उनमें वो उसको हो जाएगा, ठीक है। इस साल जब सेकंड राउंड हुआ जो सिक्किम था उसमें मैंने बोला 50 इंटेक कैपेसिटी होती है, और सेकंड राउंड में उसको 16 सीट्स वैकेंट थी। सेकंड राउंड में शायद 21 और 16, मुझे पूरा नहीं पता, 21 और 16 सीट्स इसमें वैकेंट थी। अब देख लो सेकंड राउंड में कितनी सीट्स वैकेंट होती है, अब खुद देख लो आप, ठीक है। तो आप मुझे सेपरेटली डीएम करो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे वो ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब अगर कोई भी डाउट होगा, ठीक है, रिगार्डिंग काउंसलिंग और एनी एग्जामिनेशन, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।